Dear students, good morning. Today I am going to start the exercise of workbook English. ओके आज हम वर्कबुक की एक्सरसाइज देखेंगे. सो फर्स्ट यूनिट 1 फर्स्ट डे एट स्कूल. So look, read the following line and answer the questions that follow them. यहाँ पर आपको पहले लाइन रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस लिखना है. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will look like me or just be full of stare. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन से फॉर होम हैज़ आई बीन यूज. यहाँ पर आई किसके लिए यूज हुआ है ये हमें लिखना है. तो आंसर है आई हैज़ बीन यूज फॉर द बॉय. ओके तो यहाँ बॉय ही हमने देखा है फर्स्ट डे स्कूल में बॉय ही बोलता है. आई हैज़ बीन यूज फॉर द बॉय, इसलिए आई किसके लिए यूज हुआ है बॉय के लिए, क्योंकि ये सब लाइन वो लड़का है वो ही बोलता है, इसलिए यहाँ आई बॉय के लिए यूज हुआ है. सेकंड है फॉर हुम हैज़ दे बीन यूज, और डे किसके लिए यूज हुआ है. आंसर आएगा दे हैज़ बीन यूज फॉर द चिल्ड्रन एट द स्कूल. ओके दे किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर जो क्लास में स्टूडेंट्स है इसके लिए यूज हुआ है. स्टूडेंट्स मीन्स उसके क्लासमेट, मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्लासमेट. दे हैज़ बीन यूज फॉर द चिल्ड्रन एट द स्कूल क्लासमेट. थर्ड वाई हैज़ आई वंडर बीन यूज. यहाँ पर आंसर है आई वंडर हैज़ बीन यूज फॉर द हु वॉज गोइंग टू ए न्यू स्कूल, कि जो स्कूल में जा रहा है इसके लिए आई वंडर उसको आश्चर्य होता है, वो ये वर्ड यूज होता है. बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है हु सेड आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर. कौन बोलता है कि आई वॉन्डर इफ माई ड्राइंग, कि मेरी ड्राइंग भी क्या उस बच्चे की जैसी अच्छी होगी. हमने पोएम में देखा है, वो कौन बोलता है लड़के बोलता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन है अ न्यू बॉय ओल्ड स्टूडेंट एंड द टीचर. यहाँ पर आंसर आएगा द न्यू बॉय. सेकंड है आई वॉन्डर इफ माई टीचर विल लुक लाइक. वो क्या सोचता है कि मेरी टीचर कैसी होगी. तो ऑप्शन है मॉम डॉल एंड फादर. तो यहाँ पर आंसर आएगा मॉम. लास्ट है द पपी विल वंडर वेयर आई एम. लीव प्ले एन एम है, यहाँ पर आंसर आएगा एम. सी फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दिए गए उसका यूज़ करके हमें ब्लैंक्स फिलअप करना है. तो यहाँ पर है टीचर ड्राइंग एंड लाइट. फर्स्ट है आई वॉन्डर इफ माई ब्लैंक्स विल बी एज गुड एज दैट. तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग. सेकंड है दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर. And third, I wonder if my teacher will look like mom. ओके समझ में आया सबको. तो सभी ब्लैंक्स और यहाँ पर आपको फर्स्ट रीड करना है, तो अभी आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस में क्या है. फर्स्ट आपको पोएम रीड करनी पड़ेगी, तब भी ये सब आपको समझ में आएगा. डी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट है What does the poet talk about in the first 3 line of poem? कि पोएट उसकी फर्स्ट 3 लाइन में क्या कहता है. तो आंसर है द पोएट टॉक अबाउट हिज ड्राइंग इन द फर्स्ट लाइन. वो फर्स्ट
उसकी ड्राइंग के बारे में सोचता है, इसलिए यहाँ आंसर आएगा द पोएट टॉक अबाउट हिज ड्राइंग इन द फर्स्ट लाइन। सेकंड है हु कुड बी जस्ट फुल ऑफ स्टेयर, कौन उसको घूर घूर के देखने लगता है। द चिल्ड्रन इन द अदर स्कूल कैन जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर। ओके, जो चिल्ड्रन है वो फुल ऑफ स्टेयर मीन्स उसको एक ही तरह देखता रहता है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग, पोएट अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है। द चाइल्ड इन द पोएम थॉट दैट his drawing might not be as good as the student in the new school। ओके, ये पोएम का ही पूरा सेंटेंसेस से हम पोएम रीड करेंगे तो पता चल ही जाएगा। सेकंड है व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, कि पोएट उसकी टीचर के बारे में क्या सोचता है। The child wondered if his teacher will look like his mother or grandmother। Second, what does the child in the poem think about the old children? वो old children के बारे में क्या सोचता है, तो यहाँ पर आएगा The child in the poem thought about the children that would the new one बी ए सेम एज द ओल्ड वन। ओके, वो स्टूडेंट्स को देखकर, चिल्ड्रन को देखकर उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं, इसलिए ये सोचता है कि द चिल्ड्रन डेट वुड द न्यू वन बी ए सेम एज द ओल्ड वन, कि जो ओल्ड थे उसी तरह वो हमारे न्यू स्टूडेंट्स भी है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डज द चाइल्ड थिंक अबाउट हिज पपी, चाइल्ड उसके पपी के बारे में क्या सोचता है, तो आंसर है द चाइल्ड थॉट इफ हिज पपी वुड मिस हिम और नॉट, वो जब स्कूल में जाता है तो उसके पपी के बारे में क्या सोचता है कि हिज पपी वुड मिस हिम और नॉट, कि क्या उसके पपी उसको याद करता है, मिस करता है, ऐसा वो सोचता है। वोकेबुलरी राइट ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ, यहाँ पर आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो फर्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट होगा सैड। ओके, हैप्पी का ऑपोजिट क्या आएगा, सैड। सेकंड है गर्ल, गर्ल का ऑपोजिट बॉय। थर्ड लाफ, लाफ का होगा वेव। फोर्थ ओल्ड, ओल्ड का न्यू। फिफ्थ ब्लैक, white and six big small। बी रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स, यहाँ पर आपको लेटर्स ऑल्टरनेट दिए गए हैं, उसको अरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट है DOOG, उसका होगा GOOD, गुड। सेकंड है KILE, इसका होगा LIKE। थर्ड ETASCRE, इसका होगा टीचर। फोर्थ TASR, इसका होगा स्टार। हैप्पी, इसका हुआ HPAPY का हुआ हैप्पी। एंड सिक्स ANYGR का हुआ एंग्री। सी मैच द कॉलम, यहाँ पर हमें कॉलम मैच करना है। क्लास डेस्क, बॉल के साथ क्या आएगा बेट। बस ड्राइवर, प्लांट गार्डन एंड हेयर हेड। नेक्स्ट ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड ऑल द। ओके, यहाँ पर हमें देखना है, फिर हम ये एक्सरसाइज ग्रामर बुक में देखेंगे। ओके, ग्रामर में आपको पूरी तरह ए एंड ऑर्डर का जो पूरा एक्सरसाइज है वो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ए ब्लैंक्स मैन हैज़ 2 लेग। ओके, तो ए जनरली कहाँ पर यूज होता है और एन कहाँ पर होता है। ए कॉन्सोनेंट्स के आगे होता है और एन वॉवेल के आगे होता है।
तो वॉवेल कौन कौन से हैं आपको फर्स्ट में पता ही होगा। फर्स्ट में हमें स्टडी किया है वॉवेल है ए, ई, आई, ओ एंड यू, और उसके आगे जो ब्लैंक्स हो तो वहाँ पर हमें लिखना है। तो फर्स्ट है ब्लैंक्स मैन हैज़ 2 लेग, तो यहाँ पर आएगा अ मैन हैज़ 2 लेग। सेकंड आई ईट ब्लैंक्स एग डेली, यहाँ पर ई है तो ब्लैंक्स में आएगा एन। थर्ड प्लीज़ गिव मी द रेड बुक, यहाँ पर कोई बुक का नाम हो, कोई पर्टिकुलर थिंग हो तो यहाँ हमें द लिखना पड़ता है। प्लीज़ गिव मी द रेड बुक। फोर्थ शोनो इज वेयरिंग अ नाइस कैप। Rewrite the following words after adding ing, यहाँ पर ing ऐड करके लिखना है सभी में। रन का हुआ रनिंग, प्ले प्लेइंग, सीट शीटिंग, रिंग रिंगिंग, हेल्प हेल्पिंग एंड राइट राइट। सी राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन, प्लूरल मीन्स हमें उसमें एस ऐड करना पड़ता है या फिर बीच में से वर्ड्स लेटर अलग होता है। फर्स्ट है बॉय का हुआ बॉयज। सेकंड चाइल्ड, चाइल्ड को हम चाइल्ड्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं चिल्ड्रन। एक हो तो चाइल्ड एंड एक से ज़्यादा हो बच्चे तो क्या बोलते हैं चिल्ड्रन। थर्ड शीट का, थर्ड है मैन, मैन का हुआ एम ई एन मैन, ओके। प्लूरल हो तो एम ए का होता है एम ई एन। फोर्थ बर्ड, बर्ड का हुआ बर्ड्स। फिफ्थ फुट का हुआ फीट, एफ डबल ई टी फीट। एंड सिक्स टूथ का हुआ टीथ, टी डबल ई टी एच टीथ। डी राइट, डी में है नीचे राइट नेम ऑफ 3 थिंग्स, having 3 letters, having 4 letter and having 6 letter। यहाँ पर आपको 3 लेटर के कोई भी वर्ड्स लिखने हैं। मैंने लिखा है पेन, गन, टॉय, आप बॉय भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर 3 लेटर के कोई भी वर्ड्स आप लिख सकते हो, यहाँ पर 4 लेटर के और 6 लेटर के भी आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, ओके। समझ में आया? तो ये सब एक्सरसाइज आपको ध्यान से लिखनी है, ओके। पहले आपको पोएम रीड करनी है, फिर आपको ये सब समझ में आएगा, ओके। थैंक यू।